इंडिया डेली लाइव में आज की सबसे पहली खबर छत्तीसगढ़ की है, जिसे आज अपना नया सीएम मिल गया है और छत्तीसगढ़ में अब विष्णु राज कायम हो गया है। सियासत के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले मोदी के दूत ने जब छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान किया तो हर तरफ विष्णु का नाम गूंजने लगा। बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ की नई सरकार की रूपरेखा कैसी रहने वाली है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए। यूपी की तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम वाला फार्मूला यहां पर अपनाया है, जिसमें अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी गई। आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपकर मोदी ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और विष्णुदेव साय के छत्तीसगढ़ का नया सीएम बनते ही पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई। विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान होते ही उन्हें बधाइयों का तांता लग गया। नेता उनके स्वागत के लिए पहुंच गए और माला पहनाकर उनकी तारीफ की। उधर प्रदेश में विष्णु सरकार बनते ही बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। 4 तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जश्न मना रहे हैं और महिलाएं भी खुशी से झूम रही हैं। और इतना ही नहीं, विष्णुदेव साय के घर में भी जश्न का माहौल है। उनके परिवार ने अपने बेटे को सीएम बनाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया और बधाई दी। बेटे के सीएम बनने से विष्णुदेव साय की मां बेहद खुश नजर आ रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। इससे और क्या हो सकता है। पूर्ण बहुमत के साथ जीतने के बाद मुख्यमंत्री की रेस में कई बड़े नेता, कई बड़े नाम शामिल थे, लेकिन मुहर विष्णुदेव साय के नाम पर लगी। और खास बात यह है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सीएम बनने वाले हैं। तब अमित शाह ने कुनकुरी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की जनता से एक वादा किया था कि आप विष्णुदेव साय को विधायक बना दो, इनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले ही विष्णुदेव साय को मोदी ने चुन लिया था? विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। छत्तीसगढ़ में 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 54 सीटें अपने नाम कर ली। हालांकि बीजेपी को मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय ने इंडिया डेली लाइव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अब छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की सभी गारंटी पर काम होगा और जो वादे किए गए हैं वो जरूर पूरे होंगे। इंडिया डेली लाइव संवाददाता शालिनी झा के साथ बातचीत में छत्तीसगढ़ के नए सीएम ने और क्या कहा, सुनिए। बधाई हो आपको मुख्यमंत्री बनने पर। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इतना वक्त क्यों लगा मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाने? अब सब चीज का एक प्रोसेस होता है, इसको विलंब नहीं कर सकते हैं। अब आज तय हो ही गया ना। सर्वसम्मति से सर विधायकों ने आपको चुना है और कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रतिनिधित्व चुना है जो जनता से है और जनता के लिए। जी बिल्कुल, सभी नवनिर्वाचित विधायकों का मैं आभारी हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है। 2024 के लिए क्या लक्ष्य है? 2024 में हम
हमारी पार्टी हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में अच्छा काम करेंगे और 11 की 11 सीट लोकसभा की जिता के देंगे। एक आखिरी सवाल सर, जिन सभी नियमों को लेकर जैसे कहा गया था कि ये विपक्ष ने बंद करा दिए हैं और वादे भी आपने तमाम किए थे, क्या उन वादों पर काम होगा जनता के लिए? बिल्कुल होगा। जो मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है, हमारी पार्टी ने वादा किया है छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता से, वो सभी वादे पूरे होंगे और भारत सरकार की जो अच्छी अच्छी योजनाएं जिसको कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था वो सब फिर लागू होगा। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, मतदाताओं को जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, कमल फूल में दिया और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय, जिन्होंने साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ की जनता को वो धन्यवाद कहना चाहेंगे जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री की कमान सौंपी है। ये है छत्तीसगढ़ के नए सरकार विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है, पर मैं बहुत ही आनंदित हूं। छत्तीसगढ़ में अगले 5 साल तक अब विष्णुदेव का राज होगा। भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी ने भूपेश सरकार को सत्ता से बेदखल कर धमाकेदार जीत दर्ज की, तो हर किसी के जेहन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर राज्य का सीएम अब किसे बनाया जाएगा। और 7 दिन के मंथन के बाद जब विष्णुदेव साय का नाम सामने आया, तो उनके गांव में मिठाइयों का दौर शुरू हो गया। पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय मोदी सरकार के पहले टर्म में राज्य मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो 3 बार के विधायक और 4 बार सांसद भी रह चुके हैं। वहीं आरएसएस के भी बेहद करीबी माने जाते हैं विष्णुदेव साय। राज्य में पार्टी की जड़ें मजबूत करने में भी उनका काफी योगदान रहा है। और माना जा रहा है कि संघ की मुहर लगने के बाद ही विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी उपलब्धि है कि एक योग्य आदमी को मुख्यमंत्री के पद में आज यहाँ पे दायित्व मिला है। विष्णुदेव साय जी केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, लगातार सांसद रहे दिल्ली में और बाकी जगह संगठन में काम करते रहे और एक नए दायित्व में निश्चित रूप से सफल होंगे। विष्णु जी के बनने से पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त उत्साह है। चुनावी नतीजों के बाद से जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, इस बात की संभावना बढ़ती जा रही थी कि सीएम के तौर पर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में भी कोई सरप्राइज देने वाले हैं। और मोदी का वो सरप्राइज इस बार विष्णुदेव साय के रूप में सामने आया। और करीब 33 का राजनीतिक अनुभव रखने वाले आदिवासी नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं रमन सिंह के बाद बीजेपी के वे दूसरे ऐसे नेता हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। अगर विष्णुदेव साय के सियासी सफर की बात करें तो साल 1989 में उन्होंने पंच पद से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद 1990 में वो सरपंच चुने गए। 1990 में ही वो एमपी के तपकरा से पहली बार विधायक चुने गए और 1998 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इसके बाद साल 1999 में वो रायगढ़ लोकसभा से पहली बार सांसद चुने गए और 2006 में ही उन्हें पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी थी। इसके बाद जून 2020 से लेकर अगस्त 2022 तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। विष्णुदेव साय का जन्म छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगिया गांव में हुआ था और एक किसान परिवार से आने वाले विष्णुदेव साय ने अपनी पढ़ाई लोयोला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से की थी। उन्हें छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में देखा जाता है।
इस बार विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और उन्होंने कांग्रेस के उद मिंज को 25,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। और चुनावी नतीजे के बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में किसी आदिवासी नेता को सूबे का सीएम बनाएगी। और हुआ भी वैसा ही। कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में सीएम का नाम तय होने के बाद दिल्ली से इस पर मुहर लग गई। छत्तीसगढ़ में सबसे निर्णायक आदिवासी वोटर है। राज्य की 32% आबादी आदिवासी है। 29 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहती है। 29 में से 17 सीट पर इस बार बीजेपी को जीत मिली है। विष्णुदेव साय को आदिवासी वोटरों को साथ लाने का इनाम मिला है। बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था, और आज उस सरकार से छुटकारा मिला है। और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं, उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। माना जा रहा है कि आदिवासी वोटरों को बीजेपी की तरफ करने में विष्णुदेव साय का बड़ा रोल रहा है। ऐसे में अब उन्हें सीएम बनाकर पूरे आदिवासी समाज को बड़ा संदेश देने का काम किया गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर बीजेपी ने क्यों विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी है और आने वाले चुनाव पर इसका कितना असर पड़ने वाला है। पहली वजह है, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पहले आदिवासी सीएम है, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। दूसरी वजह, साफ छवि और भ्रष्टाचार विरोधी वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, जिसमें विष्णुदेव साय बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। तीसरी वजह, विष्णुदेव साय संघ के करीबी हैं और संगठन पर इनकी पकड़ मजबूत है। चौथी वजह, छत्तीसगढ़ के जरिए ओडिशा और झारखंड को साधने की भी कोशिश है। इन दोनों ही राज्यों में आदिवासी वोट बैंक की निर्णायक भूमिका है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं। मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। पार्टी से जुड़े नेताओं ने बताया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव किया तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने उनका समर्थन किया और उसके बाद आलाकमान की ओर से रायपुर भेजे गए तीनों पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया सीएम चुन लिया गया। विष्णुदेव साय के छत्तीसगढ़ के सीएम बनने पर बधाइयों का तांता लगा हुआ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा कि श्री विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ के नए सीएम बनने के लिए हार्दिक बधाई। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन एवं आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास तथा जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी अपने ही अंदाज में विष्णुदेव साय को बधाई दी और कहा कि छत्तीसगढ़ को विष्णुदेव साय के रूप में नया सीएम मिल गया है। ऐसे में अब सबकी नजर राजस्थान और मध्य प्रदेश पर जाकर टिक गई है और बड़ा सवाल यह है कि वसुंधरा और शिवराज का क्या होगा। सोमवार को ये देखिए, टीएस सिंहदेव पूर्व डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के, इन्होंने कैसे बधाई दी है छत्तीसगढ़ के